चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर है 8 और नेम है त्रिकोणमितीय का परिचय। अब देखिए त्रिकोणमितीय का परिचय होता क्या है, तो त्रिकोण मतलब होता है तीन भुजा वाले तीन कोण और उसको मापना। ठीक है, और वो भी किस रूप उसको मापना, तो ये कहलाएगा त्रिकोणमितीय। ठीक है, अब जब इस चैप्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को चार प्रश्न वाले आएंगे, जैसे कि प्रश्न वाले 8.1 आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, केवल अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और दूसरा है 8.2 कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर थर्ड जो है 8.3 उसमें पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और फिर 8.4 में जो है हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि 8.1 का जो है अनुपात है, फिर उसके बाद फिर जो है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात है। मतलब यहाँ पे जो है दिया गया 8.1 8.2 8.3 ये जो है सो पहले प्रश्न वाले की अपेक्षा जो है सो जो कॉम्पिटिटिवली जो है सो थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग जो है सो पहले समझेंगे त्रिकोणमितीय का अनुपात के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय के त्रिकोणीय मिति का हम लोग बात करें तो त्रिकोण मतलब तीन भुजा वाले त्रिभुज को लेंगे। तो तीन भुजा वाले जो त्रिभुज लेंगे वो केवल समकोण त्रिभुज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और जब समकोण त्रिभुज वाले के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा, मतलब 0 से 90 डिग्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो त्रिभुज को लेंगे और वो जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लोग ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग नेम देते हैं ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का साइन देते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री का जो साइन देते हैं इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से किसी एक जो है सो एंगल दिया हुआ रहेगा जिसे हम लोग थीटा बोलेंगे, और वो थीटा के सामने वाले भुजा को हमेशा हम लोग लंब बोलेंगे। ठीक है, और तीसरा ऑटोमेटिक आपका जो है सो आधार कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ें कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब जब भी ये 90 डिग्री का त्रिभुज, अगर 90 डिग्री का एंगल रहेगा एक त्रिभुज में, तो उसके सामने वाले भुजा को हमेशा हम लोग जो है सो कर्ण कहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हम लोग का फिर कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोण जो एंगल जो कोण आपका जो दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाले भुजा को हम लोग हमेशा लंब बोलेंगे। ठीक है, और जो कोण जो दिया हुआ रहेगा वो हमेशा आपको थीटा में दिया हुआ रहेगा, मतलब इसको हम लोग जो है तो किस नाम से जानते हैं, तो थीटा के नाम से जानते हैं। और ये समकोण त्रिभुज जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे उसमें हमेशा न्यून कोण के बारे में बात करेंगे, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोणों के बारे में ही हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे, और इसी त्रिभुज के अनुपातों के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ जैसे कि यहाँ पे ये हम लोग का निकल गया, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया,
तो इसी तरह से हम लोग जो है सो पहले दो त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। तो जब दो को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आखिर में आप बोलिएगा कि इसकी जो उत्पत्ति है कर्ण, लंब, कर्ण, आधार, इसको कैसे हुई। तो पहले हम लोग जो है सो एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं कि आखिर में अनुपात होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अनुपात को समझने के लिए हम लोग जो है सो पहले दो त्रिभुज को लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे एक, इसको हम लोग नाम देते हैं ए बी सी, और दूसरा फिर ले लेते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, और फिर यहाँ पे ले लिए हम लोग थीटा। थीटा मतलब एक एंगल, इसको हम लोग लिख देते हैं 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी है तथा त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें देखते हैं कि एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल आर का, और एंगल बी जो है सो बराबर है, समरूप है मतलब बराबर है एंगल क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब भी आपको समरूप त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक अष्टमूल ले लिए और एक विगर कोई भी ले लीजिए, उसके दो कोण यदि आपस में समरूप मिल गया है और तो पर समरूप हो गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है अतः कौन से ये जो है समरूपता है। तब हम लोग क्या करते हैं, अतः भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसका बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। अब ये बराबर होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं ए बी, ये जो होगा वो इसके बराबर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू आपस में, उसके बाद बी सी क्यू आर बराबर में ए सी और पी आर, ठीक है। तो ये जो है सो इस रूप में होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो किन्हीं दो के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं ए बी पी क्यू बराबर बी सी और क्यू आर। तो इसको हम लोग जो है सो ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अनुपात बी सी बराबर पी क्यू अनुपात क्यू आर, है ना। तो ये हो जाएगा अनुपात में हम लोग का आ जाएगा। अब किन्हीं में से दो को भी आप लेते हैं तो वो अनुपात में आ जाएगा, और वो चाहे एक त्रिभुज हो, समरूप त्रिभुज हो या हजारों हो, सबका अनुपात जो है सो समान आएगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग देख रहे हैं समान। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका ए बी और बी सी, इसका ए बी और बी सी, इसका ए बी और बी सी समान आ गया, है ना। जब समान आ गया तब हम कह सकते हैं कि ये जो है तो क्या है, ऊपर यहाँ पे क्या आया, तो लंब। तो लंब क्या है, इसका लंब, और फिर क्या है बीसी, क्या है इसका आधार। तो दोनों त्रिभुजों का लंब और आधार जो है सो क्या आया, समान आया। तो हम यहाँ पे दो भुजाओं को लेकर हम इस चीज को किए थे, अब नेक्स्ट दो भुजाओं को भी लेकर करते हैं, तो यही चीज आपका आ जाएगा कि दोनों का चाहे लंब हो या आधार हो या कर्ण हो, वो समान आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये इस रूप में आ गया। अब इस रूप में जब आ गया तो इसका कुछ नाम भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। तब इसमें यदि हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, कोई डिजिट की 4/3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो है सो यदि हम लोग यहाँ पे इसी बराबर यदि लिख दें कि लंब बटे
आधार बराबर 4/3, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4:3। और जब भी आप अनुपात को हटाते हैं तो आपको एक जो है सो कांस्टेंट आपको लगाना पड़ जाता है, इकाई, जिसे हम लोग के लेते हैं, जहां के जो है सो एक धनात्मक संख्या होता है। यदि आप के नहीं लगाते हैं तो इसके जगह में आपको एक्स वाई जेड एनीथिंग आपको जो है सो लगाना पड़ जाएगा, जब आप अनुपात को हटाकर लिखते हैं तब। ठीक है, तो जब भी आप अनुपात को हटाकर लिखेंगे तो आपको जो है सो के इकाई के रूप में वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सो यहाँ पे जब देखे, जब ये लंब और आधार, चाहे वो एक त्रिभुज हो या फिर दो हो या 10 हो या 100 हो या लेख हो, वट जो भी हो, सबका समान आएगा, तब फिर हमें जो है सो काफी डिफिकल्ट होगा उस चीज को याद करना और पहचानना। तो इस चीज को ही जो है सो हम लोग को काफी एक स्मॉल ट्रिक्स यहाँ पे लिया गया है, हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग उसको अब समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं। आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग थीटा लिए हुए हैं, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक थीटा लेते हैं। थीटा मतलब हो जाता है एंगल, और वो एंगल जो है सो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, और जब ये सब होता है तो हम लोग का मान जो है सो वहां पे पाई चार्ट में देखकर उस चीज को फिल करना होता है। तो ये सब चीजें हम लोग जो है सो यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ बात हो गई, जब इस सी के बराबर, मतलब हम अभी साइन थीटा बराबर निकालते हैं या कोस थीटा या टेन थीटा, तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस मेथड को, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए सबसे एक आसान ट्रिक है, यहाँ पे हम आपको देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लाल कक्का। ठीक है, देखिए, थ्री ऊपर है, थ्री लेटर नीचे है। फर्स्ट वाले लेटर को हम लोग बोलते हैं साइन, दूसरे वाले को बोलते हैं कॉस, और तीसरे वाले को बोलते हैं टेन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे तय हो गया कि साइन थीटा यदि बराबर करें साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आफ और आधार और काफ और कर्ण। आफ और आधार, काफ और कर्ण, तो ये हो गया यहाँ पे आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसी तरह से हम लोग जब नीचे लग भी ले चलेंगे तो ये हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो क्या हो जाएगा फिर कोसेक थीटा बराबर, फिर कोस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर, फिर टेन का उल्टा कोट, कोट थीटा, इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए, जब हम साइन का अपोजिट में आते हैं कॉसेक में, तो कॉसेक मतलब नीचे से आ जाएगा कॉसेक, है ना, कॉसेक, और फिर कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, फिर टेन का कोट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब कॉसेक बराबर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहां हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, नेक्स्ट सेक में जब आते हैं तो कर्ण बटे आधार, इसमें आ जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें कोट में, तो कोट में हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है,
अब यहाँ पे इससे जुड़ी हम लोग जो है ऐसा क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल है यदि यदि 10 a बराबर 4 हो तो कोण ए हो तो कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10 बराबर 4/3। ठीक है, तो ये जो है एक एंगल यहाँ पे ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा उसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर बोल रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय भी इसको निकालने के लिए बोलेगा हम लोग। ठीक है, मतलब 10 बराबर जो हम लोग को वैल्यू आएगा ए में से कोई भी एक आएगा, जैसे 10 बराबर हम निकालेंगे तो उसका कुछ वैल्यू निकलेगा, तो उसका वैल्यू निकलने के बाद फिर पूछ रहा है बाकी जो अवशेष बच रहे हैं 5, ये कोस साइन कोसेक सेक और कोट, ये सब का भी निकालना है वहां पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, जो पिक्चर दिया हुआ उसके हिसाब से, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए तो हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से पहले क्या करना है, हम लोग को पिक्चर ड्रॉ करना है। यदि आपका पिक्चर ड्रॉ हो गया तो 90% जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पिक्चर हम लोग में बनेगा तो वो क्या होगा, तो हम लोग हमेशा बात किए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जब भी त्रिभुज जो आएगा वो हमेशा होगा समकोण त्रिभुज, और जिसका वैल्यू जो है सो हमेशा क्या होगा, तो 0 से 90 के बीच होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जो है सो बनाते हैं सी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि जहां एक जो है कोण ए बराबर आपका दिया हुआ है, कोण ए हो गया। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि 10 a बराबर जो है से कितना है 4/3। ठीक है, कितना 4/3 है, तो हम लोग लिखते हैं कि 10 a बराबर ए का हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि क्या होगा, तो देखिए ए के सामने वाले ए जो है सो यहाँ पे एक थीटा दे दिया है ना, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया है ना, और यहाँ पे जो ये एंगल है 90 डिग्री का, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हम लोग को कर्ण हो गया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जो है हम लोग क्या हो गया, आधार हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 10 a बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया है तो है ना, लंब बटे 10 हम लोग किस में आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे 10 लंब बटे आधार, तो हम लोग जो है सो लंब बटे आधार तो हो जाएगा BC, और आधार जो हो जाएगा ये होगा AB, है ना, जिसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि BC को लिख सकते हैं लंब, और AB को लिख सकते हैं हम लोग आधार। ठीक है, जहां पे हम लोग को ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे किस लिए अतः, तो हम लोग लिखेंगे अतः लंब बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 4। अब देखिए यहाँ पे जो है ये नंबर जो दिया हुआ है वो अनुपात में है, और अनुपात वाले को जब हम लोग अलग करके लिखेंगे तो हम लोग को एक धनात्मक संख्या देना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे के लिख देंगे, और फिर उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग ये आधार बराबर 3 के, है ना, जहां के एक धन संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि हम लोग का जब ये निकल गया लंब और आधार दिया हुआ, तो लंब कितना हम लोग का, तो ये दिया हुआ 4k और आधार कितना है, तो ये हो गया 3k। अब दो साइड हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, तो तीसरा साइड हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको कभी लंब बराबर यदि पूछ देता है तो फिर क्या हो जाएगा, लंब बराबर यदि आपको पूछता है तो लंब को यही रखे, इसको इधर ले आए, तो ये फिर हो जाएगा आधार आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, ये बन जाएगा। और कभी आधार बराबर यदि आपको पूछ देता है तो आधार यही रहेगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब ये फिर बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर बराबर आधार। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हम लोग को यहाँ से बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हम लोग का, तो यहाँ पे मिलता है AC स्क्वायर बराबर में कर्ण हम लोग का ये हो गया, तो कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करना है, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम लोग का AC हो गया, तो इसको यहीं रख देते हैं और ये सब का वैल्यू हम लोग जो है इसमें बिठाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB बराबर क्या है हम लोग का, तो 3k, यहाँ हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस में BC हम लोग क्या है 4k, तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर, तो 3 तिया 9, 3 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे 4 4 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हो जाता है 25k स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर। अब AC बराबर यदि हम लोग निकालते हैं तो इधर आ जाता है, ये हो जाता है 25k का इतना। तो अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, तो AC बराबर हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये हो गया 5k का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे, और ये अंडर रूट, अब ये 2 स्क्वायर और ये खत्म, ये हो गया 5k। मतलब AC बराबर जो है हम लोग का कितना आ गया, 5k आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग को कितना आ गया, 5k आ गया। ठीक है, तो ये 5k आ गया, तो हम लोग का अब निकल गया कितने बराबर, तो 10 बराबर, ये हम लोग का 10 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब 10 का जब वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे बता रहा है कि ये आपका निकल गया, लेकिन इसके साथ साथ में क्या बोल रहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य जो बाकी बच गया है उसको भी आपको निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अब क्या करना है उसमें, तो साइन का निकालना है, तो साइन A हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब बराबर हम लोग कितना आया यहाँ पे, तो 4k, तो ये लिख देंगे 4k, और कर्ण बराबर कितना है 5k, ये हो गया 5k। अब ये k खत्म हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग को 4/5। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अब क्या करना है, डायरेक्ट ये सब पे फॉर्मूले बिठाकर उसको निकाल देना है। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा हम लोग का एक एग्जांपल। अब हम लोग बात करेंगे 8.1 का सारे क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।